गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है विच इज क्लास नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स की, अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा बच्चों हमारा टॉपिक है वो है 7.4 विच इज फ्रॉम योर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। तो टॉपिक जो है आज मेरा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आपको निकालना है फॉर द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन। समझ गए? तो अब तक जो हम काम करते हुए आए थे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए विद सम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पॉपुलेशन के मीन के लिए था। ठीक। आज जो हमारा काम है वो है सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बनाना है, बट पॉपुलेशन के वेरिएंस या पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के लिए हमें काम करना होगा। तो इससे पहले कि हम चीजों को स्टार्ट करें मेरे बच्चे, जैसे पिछली क्लास में हमने पहले टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, आज हमें एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमें वर्क करना होगा। अब बात यह आती है कि सुधीर सर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल होता क्या है या बनता कैसे है? बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। पहले बताता हूं आपको बनता कैसे है। बहुत सारे तरीके हैं काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के, लेकिन बहुत सारे आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, वही डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काम के हैं। क्या है देखिए, समझाता हूं। वो कहता है कि इफ वी हैव ए रैंडम वेरिएबल एक्स विच फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक। एक रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल पॉपुलेशन को फॉलो करता है, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, सच दैट म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर नोन। ठीक है बेटा, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि पैरामीटर्स की सिचुएशन क्या है, वो नोन है या अननोन है। तो अगर म्यू और सिग्मा स्क्वायर नोन होते हैं तो कंफर्म आपको पता है कि एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अगर आप करेंगे तो ये कंफर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 0 1 को फॉलो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो ये कहता है कि अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर कर दूं, यानी कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर कर दूं और एक रैंडम वेरिएबल बना दूं y, नाउ दिस रैंडम वेरिएबल y फॉलो द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक टर्म हमने इस्तेमाल करी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही यहां पर भी एक टर्म हमारी इस्तेमाल हो रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ये किस तरीके से मैं बना रहा हूं, एक पर्टिकुलर केस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 के बराबर। ठीक। अब वो ये कहता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, वो कहता है कि इफ x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn फॉलो IID नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रैंडम सैंपल ले लिया n ऑब्जर्वेशंस का, x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x1 x2 xn फॉलो IID इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां पे दो बातें हैं। सबसे पहला है, सबसे पहला पॉइंट है इसका, इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज नोन। अगर म्यू और सिग्मा स्क्वायर नोन है तो मेरे बच्चों कंफर्म समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना के स्क्वायर करके अगर मैं उसका सम करता हूं तो ये कंफर्म एक रैंडम वेरिएबल बनेगा काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो आपका सैंपल साइज होगा उसी सैंपल साइज का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे बन जाएगा। लेकिन केस क्या है, केस है कि पॉपुलेशन का मीन म्यू और वेरिएंस दोनों नोन है।
यहीं पे अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, इफ म्यू इज अननोन बट सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है बेटा, तो यहीं पे सेकंड केस क्या आ गया कि जो म्यू है वो हमारा अननोन रहेगा बट सिग्मा स्क्वायर हमारा नोन रहेगा। तो अब अगर म्यू अननोन है तो मैं म्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे उसके अनबायस एस्टिमेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। म्यू का अनबायस एस्टिमेटर क्या होता है? सैंपल का मीन। तो मैं एक एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा। कैसा एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस सैंपल मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे में ये डिफरेंस है कि नीचे सैंपल का मीन इस्तेमाल कर रहा हूं, बट नाउ दिस फॉलो का स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सुधीर सर, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कम क्यों कर दी? क्योंकि मेरे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगती चली जाती है उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता चला जाता है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही मतलब होता है कि कोई वेरिएबल कितनी डायमेंशन में, कितनी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये एक फिजिक्स का टर्म है। बाद में बात करेंगे कभी इसके बारे में, जब डीपली हम डिस्कशन करेंगे चीजों को। तो काई स्क्वायर मेरे बच्चों बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज क्या है, आपका पॉपुलेशन का मीन नोन है या अननोन है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमेशा नोन ही रहना है, ये अननोन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो जाएगा तो फिर आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ जाएगा या और कोई अनदर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना पड़ जाएगा, काई स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक, तो ये तो था कि काई स्क्वायर सर बनता कैसे है। मेरे बच्चों, ऐसे बनता है। अब बारी आती है कि साइज काई स्क्वायर, चलिए सर हमने मान लो बना दिया, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसका डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ग्राफ क्या होगा, ये सब चीजें आपको जानकारी होना जरूरी है जब आप इंटरवल एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस का। ठीक, तो अब मान लीजिए लेट एक्स फॉलो काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। n जो है, n मस्ट बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3 अप टू डॉट। ठीक, अब मैंने काई स्क्वायर की n डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली। अब मुझे मतलब नहीं है कि ये मैंने कैसे बनाया, n की वैल्यू क्या है, कितना सैंपल साइज था, मीन नोन था या अननोन था, डजंट मैटर। तो कोई ना कोई रहा होगा काई स्क्वायर 5, काई स्क्वायर 7, काई स्क्वायर 9, कोई भी, तो मैंने काई स्क्वायर n ले लिया। अब आप अगर एक चीज को गौर से देखें, जब मैंने काई स्क्वायर बनाया तो तीनों केसेस में मैंने काई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर करके बनाया, नॉर्मल से बनाया। नॉर्मल क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन क्योंकि नॉर्मल थी। नॉर्मल क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और उसका स्क्वायर करता हूं, तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म आइडिया हो गया होगा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती सर। यस, तो एक्स लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। हमेशा एक्स पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, क्योंकि हमने जो रैंडम वेरिएबल बनाया है एक्स, जिसको हम काई स्क्वायर बोल रहे हैं, वो कंफर्म एक स्क्वायर होके बना है, तो वैल्यू पॉजिटिव लेगा। अब बारी आती है, सुधीर सर इसका डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? एंड पीडीएफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड होगा मेरे बच्चों? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 to the power n/2 इंटू गामा n/2 इंटू e⁻x/2 इंटू x⁻n/2 -1। मेरे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। कोई बच्चा पूछ सकता है, सुधीर सर यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्यों होता है? बेटा, इसके पीछे फिर बहुत लॉजिक होता है, वो आपको डीपली डिस्कशन करने पड़ेंगे उन चीजों को। लेकिन उतना नीड आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। जब आप एमए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या एंट्रेंस का पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीजें डिटेल डिस्कशन होंगी कि ये डेंसिटी फंक्शन ये ही क्यों है। फिलहाल तो ये है, क्योंकि अगर रैंडम वेरिएबल है तो बिना डेंसिटी फंक्शन के तो होगा नहीं, वो ऐसे है। अब बारी आती है कि सुधीर सर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। जैसे सबसे पहले तो ये जो आपने, एक सेकंड मेरे बच्चे,
ये जो आपने प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जिसको आप डेंसिटी फंक्शन कह रहे हो, इसका प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ कैसा होता है मेरे बच्चों? सबसे पहले तो इसका प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ जो होगा वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मान लीजिए ये है काई स्क्वायर विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाऊंगा तो इसका जो कर्व है वो कुछ कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ से थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और जो राइट टेल है उसमें थोड़ा अप हो जाता है। तो दिस इज लुक लाइक काई स्क्वायर 20 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं और थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा दूं तो थोड़ा सा कर्व ऐसे जाके और थोड़ा सा ऐसे बिहेव करने लगेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट काई स्क्वायर सपोज 25। और थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के जैसा बन जाएगा। और ये मैं सीएलटी में आपको पहले समझा भी चुका हूं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रक्चर है किसी भी रैंडम वेरिएबल का वो नॉर्मल की तरफ दिखने लग जाता है। अब आप देखिए ना, जो काई स्क्वायर 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कर्व है वो लुक लाइक आपको नॉर्मल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन काई स्क्वायर जो 10 है वो आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा होगा। ठीक है बेटा? अब इसका जो दो तीन बातें हम जनरली करते हैं, एक्सपेक्टेशन जो एक्स होती है वो इसकी एन के बराबर होती है, जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है मेरे बच्चों वो इसका 2n के बराबर होता है। ये सब चीजें हम नॉर्मली आपके साथ डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। तो काई स्क्वायर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीके मैंने आपको समझाए। ठीक? तो अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द वेरिएंस और द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको काई स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको काई स्क्वायर हमने समझाया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं, या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू का एक्चुअली मैं जो इंटरवल एस्टिमेशन बनाऊंगा उसमें मैं यूज करूंगा। तो क्रिटिकल वैल्यू जैसे मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन की, जेड की आपको समझाई है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है? अगर एक्स फॉलो करता है, मान लीजिए काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज फॉर एग्जांपल, तो मेरे बच्चों इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो मान लीजिए इन जर्नल ऐसा बनेगा। अब मैं सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम करूंगा, मान लीजिए वो डिग्री फ्रीडम है n सपोज फॉर एग्जांपल। तो जो टोटल एरिया है अंडर द कर्व वो कन्फर्म 1 के बराबर बनता है। अब अगर राइट में मैं एक पॉइंट डालूं जिसके राइट का जो एरिया है, नाउ दिस एरिया इज अल्फा बाई 2, अल्फा इज सम नंबर। सिमिलरली लेफ्ट में अगर मैं एक पॉइंट डालूं जिसका लेफ्ट का जो ये एरिया है, दिस इज आल्सो अल्फा बाई 2, दिस इज आल्सो अल्फा बाई 2। तो बीच का एरिया कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। ठीक? तो ये जो पॉइंट है जिसके राइट का रीजन, जिसके राइट का रीजन, जिसके राइट का रीजन अल्फा बाई 2 है, ये जो पॉइंट है दिस इज डिनोटेड एज काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो लेफ्ट का पॉइंट है दिस इज डिनोटेड एज काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिए आप, विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चों। ठीक है? तो जो काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम अपर क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। जो काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम लोअर क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिस्टिक की लैंग्वेज में इन वैल्यूज को पढ़ूं तो कुछ ऐसे डिफाइन होगा। पहले, प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम n is less than equal to chi-square random variable with degree of freedom n is less than equal to chi-square alpha by 2 with n degree of freedom is equal to बनता है 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसको वन साइडेड करना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट chi-square n is greater than equal to chi-square alpha with n degree of freedom, तो ये बनेगा अल्फा के बराबर। अगर आप यहाँ अल्फा बाई 2 कर देंगे तो ये अल्फा बाई 2 बन जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर आप कहना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर n इज लेस देन इक्वल टू
काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां मैं लेस कर रहा हूं तो ये भी बनेगा अल्फा बाई 2 के बराबर। तो बहुत सारे तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज क्रिटिकल वैल्यूज है, ये रैंडम वेरिएबल है ना। तो मैं एक्स लिखूं या काई स्क्वायर एन लिख दूं, सेम बात है। यहां पे भी मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो एक्स है मेरा, दिस इज नथिंग बट काई स्क्वायर एन, आप जैसे मर्जी लिख दीजिए। तो ये है वो क्रिटिकल वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट। टी में और जेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम थी, क्योंकि जो राइट क्रिटिकल वैल्यू होती थी वो लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू का जस्ट माइनस हुआ करती थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो इसलिए वो आपको दोनों अलग अलग क्रिटिकल वैल्यू अलग अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी और डिफाइन भी अलग अलग तरीके से ही करनी पड़ेगी। तो मैंने कर दिया। अब आप जो मेन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारे जो इंटरवल है वो इसी से निकलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मुझे निकालना है सबसे पहले पॉपुलेशन के वेरिएंस का, फिर तो उसको अंडर रूट कर देंगे, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको इंटरवल एस्टिमेशन निकालना है, सबसे पहले आप अपने पैरामीटर का एक पॉइंट एस्टिमेटर निकालिए। हो सके तो आप अनबायस एस्टिमेटर निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मान लिया लेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर क्या है मेरे बच्चों? नाउ दिस इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी। अब मैं ये कह रहा था कि क्या मैं ये कह दूं कि एस स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर बराबर होगा समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, n माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दिया एस स्क्वायर के साथ और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये जो चीज है, ये अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन दिस फॉलो काई स्क्वायर n माइनस 1, क्योंकि मैंने पॉपुलेशन के मीन का इस्तेमाल नहीं किया है, सैंपल के मीन का इस्तेमाल किया है। सो दिस इज काई स्क्वायर विद n माइनस 1। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब अगर ये चीज जो राइट हैंड साइड में लिखी है वो काई स्क्वायर n माइनस 1 को फॉलो करती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो इसी के तो बराबर है, तो मैं कन्फर्म ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि n माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर n माइनस 1 को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब अगर ये n माइनस 1 को फॉलो करेगा मेरे बच्चों, तो बाय द रूल, बाय द स्टैंडर्ड टेबल ऑफ काई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैंने n माइनस 1 क्यों लिया? क्योंकि अब जो मेरा रैंडम वेरिएबल बन रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 के साथ बन रहा है। ठीक, नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 माइनस। तो ये जो रूल है वो स्टैंडर्ड है। तो अगर ये रूल स्टैंडर्ड है तो जो आपने काई स्क्वायर n माइनस 1 बनाया ये उसको भी फॉलो करेगा। उसको फॉलो करेगा तो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 with n minus 1 degree of freedom less than equal to n minus 1 s square divided by sigma square is less than equal to chi square alpha by 2 with n minus 1 degree of freedom is equal to 1 minus alpha। सिंपल है बिल्कुल। अब इसको सिंपलीफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए आप पहले ये दो पार्ट लीजिएगा। ठीक, सिग्मा स्क्वायर को राइट में ले जाइए, काई स्क्वायर की वैल्यू को नीचे ले आइए, तो सिग्मा स्क्वायर का लोअर बाउंड मिल जाएगा। फिर आप सेकंड पार्ट को कंसिडर करिएगा, सिग्मा स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाइएगा और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 n माइनस 1 को नीचे ले जाइएगा, तो इसका अपर बाउंड मिल जाएगा। तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, कैसे, n माइनस 1
एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 with n minus 1 degree of freedom is less than equal to sigma square is less than equal to n minus 1 s square divided by chi square 1 minus alpha by 2 with n minus 1 degree of freedom is equal to 1 minus alpha। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हो गया। अब अगर आप इस चीज का कंपैरिजन उससे करें, the probability that theta 1 hat is less than equal to theta is less than equal to theta 2 hat is equal to 1 minus alpha, तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, है ना, इज वहां से उतार लीजिए, क्या बनेगा, n माइनस 1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेके n माइनस 1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है। अब यहीं पे सिमिलरली 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा, कुछ नहीं करना, आप जो बाउंड्रीज है उसके अंडर रूट कर दीजिए, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का आपने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको सिग्मा चाहिए तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है, अंडर द रूट ऑफ n माइनस 1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेके अंडर द रूट ऑफ n माइनस 1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट्स इट, मिल गया आपको इंटरवल। ठीक है बेटा, तो सिग्मा स्क्वायर का और सिग्मा का दोनों इंटरवल हमें मिल गए। अब एक चीज को आप थोड़ा सा गौर करिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया, इसमें मैंने पॉपुलेशन का मीन इस्तेमाल नहीं किया इंटरवल एस्टिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं एक नोट समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकालते टाइम पॉपुलेशन का जो मीन है उसका इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ म्यू इज नोन, मतलब अगर पॉपुलेशन का मीन नोन है तो मेरे बच्चों हम क्या इस चीज इस्तेमाल करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब बी केयरफुल, अब मैंने n माइनस 1 का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने n का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का मीन नोन होता है तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अनबायस एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का। नाउ इन दिस केस एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। आप अगर यहाँ पे 1 अपॉन एन माइनस 1 लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप अगर अनबायस एस्टिमेटर ले सकते थे तो आपको अनबायस एस्टिमेटर लेना चाहिए था, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है बेटा, अब अगर ऐसा हो जाता है तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, n इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर विच इज वॉट समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। नाउ दिस फॉलो काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बी केयरफुल, ये जो चीज है वो काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। तो क्या होगा मेरे बच्चों, एन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर किसको फॉलो होगा, काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ठीक है जी, so now by standard table of chi square क्या लिखा था मैंने, प्रोबेबिलिटी दैट chi square 1 माइनस अल्फा बाई 2, बट इस बार
n degree of freedom is less than chi square with n degree of freedom is less than chi square alpha by 2 with n degree of freedom is equal to 1 minus alpha। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू डाल देते हैं एक बार। अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये देखिए एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू chi स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ दिस इज 1 माइनस अल्फा। थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा तो प्रोबेबिलिटी दैट मेरे बच्चों सिग्मा स्क्वायर मेरा यहां आ जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर अल्फा बाई 2 with n degree of freedom less than equal to sigma square less than equal to ns square divided by chi square 1 minus alpha by 2 with n degree of freedom and this is equal to 1 minus alpha। तो आ गया वही फॉर्मेट जो आना था आपके साथ, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई मुझे। नाउ वी कैन से दैट 1 minus alpha into 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहीं पे आपको अगर मान लीजिए वो सिग्मा का पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वो सिग्मा का पूछेगा तो आप सिग्मा का कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। बस सिंपली इतना करना है और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला है मेरा डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग, है ना। सिंपल क्वेश्चंस है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस या टिपिकल साइंस इन चीजों में नहीं है। क्या कह रहा है सबसे पहले, डिटरमाइन द फॉलोइंग द 95th परसेंटाइल ऑफ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 10। तो शायद परसेंटाइल आपको कुछ कुछ आइडियाज होंगे, कुछ कुछ आपको परसेंटाइल्स के बारे में पता होगा। ठीक, तो ए पार्ट हम अगर फाइंड करें और परसेंटाइल वाला रूल लगाएं तो अगर आपको मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सपोज 95th परसेंटाइल चाहिए, इफ या लेट कर लेता हूं, लेट 95th परसेंटाइल ऑफ एक्स इज ए। तो मेरे बच्चों ए कैसे निकलता था, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.05, या फिर प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.95। ऐसे निकलते थे परसेंटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल। ये सेमेस्टर 1 में सब चीजें मेरे बच्चों आपने पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 95th परसेंटाइल आपको चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट होगा। नाउ यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है chi स्क्वायर विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिंपली सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू chi स्क्वायर 0.05, क्योंकि 95th परसेंटाइल चाहिए, विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0.05। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द टेबल। तो अगर आप टेबल से ये वैल्यू निकालेंगे chi स्क्वायर 0.05 विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बन के आएगी 18.307। तो इसका मतलब 95th परसेंटाइल जो है वो किसके बराबर है, 18.307 के। तो ऊपर मैंने आपको जनरल फॉर्मुलेशन समझाई, नीचे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। ठीक, अगर मैं इसके बी पार्ट पे आता हूं मेरे बच्चों, बी पार्ट क्या है, द 5th परसेंटाइल ऑफ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद अगेन दिस वन। लेकिन अब 5th परसेंटाइल पूछ रहा है, तो chi स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू chi स्क्वायर 0.95 विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बराबर होना चाहिए 0.05 के। क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमने 1 माइनस अल्फा हमें करना पड़ेगा, और इस बार अल्फा बाई 2 नहीं करेंगे, इस बार पिछले वाले में भी हमने, इसमें भी अल्फा करेंगे, क्योंकि एक तरफ का रीजन हम लोग ले रहे हैं।
तो यहाँ पे जो ये वैल्यू बनेगी, दिस इज योर फिफ्थ परसेंटाइल बाय द टेबल। बाय द टेबल का स्क्वायर 0.95 विद 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर बनता है? 3.940 मेरे बच्चों। तो दिस इज योर फिफ्थ परसेंटाइल। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। या अगला क्वेश्चन नहीं, अभी शायद इसके दो पार्ट रह गए। हाँ, एक मिनट मेरे बच्चों। सी पार्ट लेते हैं इसका। सी पार्ट क्या है? Probability that 10.98 less than equal to chi-square less than equal to 36.78 where chi-square is a chi-square random variable with 22 degree of freedom। बिल्कुल सिंपल है। तो क्या कह रहा है मेरे बच्चों को? वो कह रहा है कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट 10.98 इज लेस देन इक्वल टू chi-square 22 इज लेस देन इक्वल टू 36.7। ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 22, है ना, और जो मेरा इंटरवल बन रहा है वो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जो लेफ्ट वैल्यू अगर आप इसका कंपेयर करें, चलो लिख देता हूं, कंपेयर विद प्रोबेबिलिटी दैट का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन का स्क्वायर विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन इक्वल टू का स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करें तो आपको क्या मिलेगा? 10.98 बराबर मिलेगा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम के, एंड 36.78 आपको बराबर मिलेगा का स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम के। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको बट बाय द टेबल मैं क्या कह सकता हूं कि 10.98 बराबर होता है काई स्क्वायर 0.975 विद 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर हो गया 0.975 के। तो मेरे बच्चों अल्फा यहाँ पे बराबर आ जाएगा 0.05 के। जब अल्फा इतना आ गया तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 0.95 हो गया। अब ये चीज किसके बराबर होगी? ये चीज तो 1 माइनस अल्फा की बराबर होगी ना। इसका मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर, या काई स्क्वायर मत लिखो, आप सीधा वैल्यू डालिए। इसका मतलब 10.98 इज लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 22 इज लेस देन इक्वल टू 36.78। 36.78 is equal to 1 minus alpha is equal to 0.95। That's it। ठीक है, चलिए अब मेरा डी पार्ट देखते हैं। द काई स्क्वायर इज लेस देन 14.611 और काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 37.652 वेयर काई स्क्वायर इज ए काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 25। मेरे बच्चों बिल्कुल आसान है। डी पार्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई टिपिकल टास्क नहीं है। क्या पूछा हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट का स्क्वायर इज लेस देन 14.611 और का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 37.652 और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 25। ठीक, तो मेरे बच्चों बाय द टेबल क्या मिलेगा आपको? 14.611 बराबर आ जाएगा का स्क्वायर 0.95 के एट 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 37.652 बराबर रहेगा का स्क्वायर 0.05 के एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 25। ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल सकती है। इसका मतलब जो आपका जो लेफ्ट का जो रीजन है वो है 0.05 और जो राइट का रीजन है वो भी है 0.05। तो लेफ्ट का और राइट का यहाँ पे पूछा हुआ है, सेंटर का नहीं पूछा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट का स्क्वायर 25 इज लेस देन 14.611 और का स्क्वायर
25 is greater than 37.652 is nothing but 0.05 plus 0.05 is equal to 0.10, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट का नहीं पूछा है क्या, यहाँ पे राइट का नहीं पूछा है, यहाँ पे दोनों का पूछा है, लेफ्ट और राइट दोनों का चाहिए, ना ही सेंटर का पूछा है, तो हम दोनों पर वर्क करेंगे। ठीक, चलिए अगला है मेरे बच्चों, द अमाउंट ऑफ लेटरल एक्सपेंशन was determined for a sample of size this one। अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, n की वैल्यू 9 मुझे दे रखी है, ठीक है, तो यहां से मुझे n-1 मिल जाएगा 8 के बराबर। ओके, s की वैल्यू किसके बराबर दी है, 2.81 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो s स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, 7.90 आ जाएगा। अगला मेरे बच्चों जो अल्फा दिया है वो दिया है 0.05, तो कन्फर्म आप अल्फा बाई 2 अगर आपको चाहिएगा तो 0.025, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो टेबल से कैलकुलेट करनी है, का स्क्वायर 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, क्योंकि n-1 करते हैं, वो किसके बराबर होगी, 17.534, एंड अगर मैं लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा तो का स्क्वायर 0.975 एट 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज 2.180, ठीक है। नाउ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज किसके बराबर बनेगा मेरे बच्चों, n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोमा n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है बेटा। सारी वैल्यू अगर आप डाल देंगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 7.90 डिवाइडेड बाय 17.534, कोमा 8 इंटू 7.90 डिवाइडेड बाय 2.180। मेरे बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.60 से लेके 28.98 आ गया, ठीक। यहीं पे अगर आपको सिग्मा का चाहिए तो अंडर रूट कर देंगे। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा इज किसके बराबर बनेगा, अंडर द रूट ऑफ 3.60 से लेके अंडर द रूट ऑफ 28.98 के बीच में, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द आर्टिकल दिस एक डाटा दे दिया, इज इट प्लेसेबल डाटा दैट दिस इज ए सैंपल वाज सेलेक्टेड फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर है यस। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो डाटा दिया है सैंपल डाटा, ये सिमेट्रिक डाटा है और इसमें कोई भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो लगता है कि सैंपल जो लिया गया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, दैट्स इट। तो कोई ज्यादा जो है टिपिकल टास्क नहीं है इसमें। बी पार्ट इसका देखते हैं क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की बात चल रही है, तो आप अल्फा बाई 2 नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ राइट की तरफ अल्फा ही सारा रीजन लेंगे। तो मेरे बच्चों कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो आएगी 1.579, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की वैल्यू मुझे 15 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 0.05 दे रखी है, तो कन्फर्म का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मुझे चाहिए तो का स्क्वायर 0.95 विद 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है 6.571 के। तो मेरे बच्चों एक सेकंड में 95% अपर कॉन्फिडेंस बाउंड फॉर सिग्मा इज क्या करना है, अंडर द रूट ऑफ n-1 s स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है बेटा। वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज अंडर द रूट ऑफ 14 इंटू
1.579 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.57 विच इज इक्वल टू 2.305। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इन चीजों में मेरे बच्चों, दे आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, यहां तक कोई डाउट शायद नहीं होगा, होगा तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है प्लीज जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, करिएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।